Hello everyone, welcome to Planet of English. Well, my name is सिद्धांत शर्मा एंड स्टूडेंट्स तो लेके आए हैं आप लोगों के साथ जो कमिटमेंट करके गए थे दैट इज योर पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 2। ठीक है, आप लोगों के मैंने कमेंट पढ़े कि सर हमें थोड़ा बेसिक्स ज्यादा समझा दीजिए, मतलब कमजोर है ये सेक्शन। आई अंडरस्टैंड ये सेक्शन लोगों का कमजोर होता है, टोटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट गाइस। ठीक है, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को डिटेल में समझाऊं हर एक चीज, राइट। तो स्टूडेंट, शुरुआत करने से पहले फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो मी, जो मुझे नहीं जानते हैं, आप मुझे इस स्लाइड में जान सकते हैं। वेल, माय नेम इज सिद्धांत शर्मा एंड दीज आर माय क्रेडेंशियल्स ओवर हियर। दिस इज माय रेफरल कोड सिद्धांत लाइव। इसको यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 10 नहीं भाई साहब 20% का डिस्काउंट टिल 29th ऑफ जुलाई। ठीक है, 29 जुलाई तक आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अनअकैडमी प्लस पे आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। सभी लाइव पढ़ाएंगे, हाँ आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, लेकिन टीचर्स हमारे जो है लाइव पढ़ाएंगे। अनलिमिटेड आपका एक्सेस होगा, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल का पीडीएफ एंड आंसर राइटिंग एंड सब कुछ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, सबसे जरूरी चीज, जैसा कि आप लोग कहते हैं कि नोट्स मिलते हैं या नहीं, तो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग नोट्स टू ऑल इट्स स्टूडेंट्स, राइट, curated by experts and reviewed by top educators, and they'll be accessible anywhere and any time guys। कभी भी उनको एक्सेस करो और किसी भी टाइम उनको एक्सेस करो, राइट। तो इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं। पहली बात तो भाई साहब, कोम्बो सब्सक्रिप्शन पे ये अवेलेबल नहीं होंगे, 6, 12 और 24 महीने पे अवेलेबल होंगे। आइकॉनिक लर्नर्स को उनको नोट्स उनके ऑन ऑन डोर मिल जाएगा, ठीक है, उनके घर को कुरियर कर दिया जाएगा। एंड प्लस लर्नर्स को जो है इन ऐप नोट्स मिलेंगे। ठीक है, पहले बता दो वो डाउनलोड नहीं होंगे गाइस, डाउनलोड करके तो आप किसी को भी मर्जी शेयर कर दो, प्रिंट निकालो, राइट, लेकिन वो ऐप में ही मिलेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अगली चीज, ऑफर जो है, राइट, अनलॉक 20 का इन सभी कैटेगरीज में 20% डिस्काउंट मिल रहा है गाइस। और ये एक धांसू सा कोड दे रहा हूं, एक धांसू से ऑफर के लिए, राइट। माय रेफरल कोड इज सिद्धांत लाइव, और इस कोड को आप लोग यूज कीजिए और पाइए 20% का डिस्काउंट। भाई साहब 20 बहुत होता है। तो देखते हैं आगे, कोई बैच है क्या? बिल्कुल है जी, इसकी अनाउंसमेंट में हाल ही में करके हटाऊं। मकसद सीडीएस बैच, एक फ्रेश न्यू बैच लॉन्च हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको सभी टॉप एजुकेटर जो है प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक है, और कुछ भी आपको जरूरत पड़ी, कोई टॉपिक वॉपिक क्लियर करना हो, सब कुछ हो जाएगा इसमें, राइट। इंग्लिश की क्लास की टाइमिंग रहेगी सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक, एंड रेगुलरली आप लोगों को लगाना है ये बैच। ये इसका लिंक है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि 20% डिस्काउंट 29 जुलाई तक एक्सटेंड हो गया है। ये कॉस्ट स्ट्रक्चर है सीडीएस एफ का प्लस का, और ये आइकॉनिक का सिद्धांत लाइव लगाओ और जो भी कॉस्ट है उस पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट, एंड बिफोर स्टार्टिंग ऑल ऑफ यू हु आर अटेंडिंग माय क्लास, फटाफट से कर डालिए हमारी क्लास का एक प्यारा दुलारा नन्हा मुन्ना बिंदास वाला शगुन, एंड वी आर रेडी टू रॉक। लो जी, पहला क्वेश्चन गाइस। तो स्टूडेंट्स, द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट लाइफ इज नॉट अ बिजनेस। ओ माय गॉड, पहला ही तीर सीधा निशाने पे लगाया रे बाबा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब भी आप करते हैं, आप देखो जो पूछा गया उसके आगू क्या है, उसके पीछू क्या है, राइट, तो समझ में आएगा। अब मैंने देखा रिमेंबर, यहां पे टू है, देखो टू का हर एक बच्चे को पता है टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और इसको हम क्या बोलते हैं गाइस? इसको हम बोलते हैं इंफिनिटिव वर्ब। दिस इज व्हाट इट इज, राइट, थिंग टू रिमेंबर, एंड इट डिफाइंस योर पर्पस ऑफ एक्शन। तो बहुत ही इजीली हमें पता लग गया कि भाई ये मेरा वर्ब है। एडजेक्टिव कब होता है? जब आगे नाउन हो, आगे तो इज है। प्रोनाउन कब होता है? जब ये ऑब्जेक्ट वगैरह हो। तो भाई साहब क्या बात कर रहे हो, ठीक है, सेंटेंस अभी शुरू ही हुआ था। प्रेपोजिशन होता तो उसके पास ऑब्जेक्ट होता, यानी कि उसके पास भी नाउन या प्रोनाउन होता, तो वो भी नहीं है। आप चाहे एलिमिनेशन लगा लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट टेक्निक लगा लीजिए, लेकिन कामयाब तो आपको ही होना है दोस्त। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मूवी वॉज रियली अमेजिंग। गाइस, मैं यहां पे आप लोगों को एक कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग वर्ब लॉजिक, राइट। तो स्टूडेंट्स,
कनेक्टिंग वर्ब बेसिकली क्या होती है? हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि एक एडजेक्टिव की पहचान क्या है। एडजेक्टिव के बगल में क्या होता है? नाउन होता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को एक सेंटेंस लिखूं, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर मैं देखूं तो भाई मैं शी की बात कर रहा हूं, ब्यूटीफुल इसी को बोला मैंने, तो गर्ल लगाने की क्या जरूरत है? जब शी बोल ही दिया और अ साथ में गया, तो भाई शी इज ब्यूटीफुल, ये भी तो सेंटेंस चलता है। आप शी की जगह नाम भी लिख सकते हैं, लिख लो यहाँ पे, शालिनी इज ब्यूटीफुल। तो भाई इस तरीके से एडजेक्टिव दूर रह के भी क्वालिटी देता है। और ऐसे केसेस में गाइस, ऐसे केसेस में जो ये वर्ब होता है इसको हम बोलते हैं लिंकिंग या फिर कनेक्टिंग वर्ब। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखना, यहां पे सीन ये है, द फर्स्ट पार्ट, ये इसके सब्जेक्ट की जगह पे है, नाउन है। ऑफ मेरा प्रेपोजिशन है, द मूवी, प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट कम कट गया। वॉज रियली मेरा एडवर्ब है, साफ पता लग रहा है, अमेजिंग। शी इज ब्यूटीफुल, फर्स्ट पार्ट वॉज अमेजिंग। तो ऑटोमेटिकली आप क्या समझे, जो मैंने आपको लॉजिक समझाया उस लॉजिक के तहत ये क्वेश्चन क्या है जी? एडजेक्टिव है। तो क्लियरली आप लोगों के दिमाग में, आपके जहन में ये चीज उतर गई होगी कि भाई कैसे मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, क्या क्या मैं लॉजिक लगा रहा हूं और क्या करना है भाई। ठीक है, शाबाश बच्चा लोग, तो बिंदास समझ में आ गया होगा आप लोगों को। I am presently working with a private firm and I'm planning to open mine soon. तो स्टूडेंट्स देखिए, अब मैं आपको बताऊं, हमें एक टेबल याद होता है, I subjective case, me objective case, my possessive adjective, mine possessive pronoun and myself ये रिफ्लेक्सिव pronoun। अब आपको अगर नहीं भी पता है तो बस एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, मैं, मुझे, मेरा, ये दोनों मेरे होते हैं, ये एडजेक्टिव कहलाता है और ये आपका प्रोनाउन कहलाता है गाइस। ठीक है, मैं आपको इसका टेबल भी दे दूंगा अगर आपको डिमांड हो, राइट, कि कभी टेबल चाहिए तो मैं आपको पूरा का पूरा टेबल दे दूंगा, इसको लिख के एक पेज पे और अपने रूम में अपने सामने चिपका लेना, क्योंकि यू शुड ऑलवेज नो द डिफरेंस बिटवीन पोजेसिव एडजेक्टिव एंड अ पोजेसिव प्रोनाउन। इन केस ये आपको चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पोजेसिव एडजेक्टिव एंड अ पोजेसिव प्रोनाउन, तो इस पे मैं एक डेडिकेटेड सेशन लेने को तैयार हूं। ये सेशन अभी लाइव जा रहा है। अगर आपको चाहिए, अगर आपको चाहिए कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पोजेसिव एडजेक्टिव एंड अ पोजेसिव प्रोनाउन, आई एम रेडी टू रिकॉर्ड दैट एंड गिव इट टू यू टुडे इटसेल्फ। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा सर पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन डिटेल में समझा दो हमें सर कि भाई कैसे होता है, क्या होता है, मैं उसका एक डेडिकेटेड वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मेरा क्या है जी? प्रोनाउन है। मुझे तो इसका टाइप भी पता है कि ये पोजेसिव प्रोनाउन है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मेडिटेशन हेल्प्स यू ओवरकम डिप्रेशन। तो स्टूडेंट्स बड़ा ही सिंपल सा है फंडा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। मुझे इतना पता है, हेल्प व्हेन यूज्ड एज अ वर्ब टेक्स अ बेयर फॉर्म, मतलब इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आएगा, उसके बाद एस ई एस आई ई एस नहीं आएगा, राइट? तो बस ये है, तो ये मेरा क्या है जी? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट एनी एस ई एस और आई ई एस। तो क्लियरली आप लोग इस चीज को समझ गए। ठीक है, शाबाश गाइस। नेक्स्ट देखते हैं। The old man sat down for a while on the bench and then collapsed। ठीक है भाई, बेचारा बुजुर्ग आदमी जो है थोड़ी देर बैठा बेंच पे और फिर वो गिर गया। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, ये वाला तो बहुत ही सिंपल है। अ मेरा आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या आता है जी? नाउन आता है। आर्टिकल के बाद क्या आता है जी? नाउन आता है, और ये बिल्कुल फुल फ्लेज है, अ वाइल और बात खत्म, नाउन, राइट? बहुत ही सिंपल है, मतलब ए एंड द, ए एंड और द, ये आप कभी भी देख लो तो इनके बाद सीधा सीधा आप लोगों को क्या लगाना है गाइस? नाउन लगाना है।
ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस। आई एम श्योर दैट वन ऑफ माई स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम। तो भाई साहब देखो, वन ऑफ, मैंने कल भी आपको कल वाले सेशन में बताया था, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ। तो यहां पे वन ऑफ अगर लग गया तो ये मेरा क्या है, मुझे ये पता है उनमें से कोई एक, तो भाई मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव तो ये है, डिस्ट्रीब्यूटिव तो ये है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव या तो एडजेक्टिव होता है या आपका प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो यहां पे इसके बाद प्रेपोजिशन है, तो भाई ये एडजेक्टिव तो नहीं ही है, यानी कि ये प्रोनाउन है, और डिस्ट्रीब्यूटिव के तहत भी मैं इसको कर सकता था, ठीक है ना, बहुत इजी था यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच स्टूडेंट, वही चीज जो अभी अभी मैंने बताया, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, एवरी, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, राइट। तो स्टूडेंट्स मुझे ये क्लियरली पता है कि ये सब मेरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव की तरफ लेके जाएगा, राइट। तो ये मेरा देखो ईच के बाद स्टूडेंट सीधा नाउन पड़ा है, तो ये एडजेक्टिव तो है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव है भाई साहब, बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई। लो जी नेक्स्ट देखते हैं, द पुअर डॉग वॉज चोकिंग। अब देखो गाइस, इसके आगे का सेंटेंस एक बारी भूल जाओ, ठीक है। अब डॉग, उसका दम घुट रहा था, क्या वो कोई एक्शन कर रहा था, बोलिए, क्या वो डॉग कोई एक्शन कर रहा था, नहीं सर। द डॉग वॉज नॉट डूइंग एनी एक्शन, राइट। ये कनेक्टिंग वर्ब लॉजिक है, सब्जेक्ट वर्ब कनेक्टिंग वर्ब, चोकिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, ये एडजेक्टिव ही है, ठीक है ना। तो वही चीज जो मैंने पहले आपको समझाई, पहला ही क्वेश्चन था शायद, पहला दूसरा जो भी था देख लेना। तो ऑल द इक्विपमेंट ऑफ माई रूम आर योर्स, भाई साहब वही टेबल की पहचान, यू सब्जेक्टिव, यू ऑब्जेक्टिव, योर पोजेसिव एडजेक्टिव, योर्स पोजेसिव प्रोनाउन, एंड योर सेल्फ और सेल्स भी, ये इसका रिफ्लेक्सिव है। तो ये अगर आप प्रॉपरली इसका एक लेक्चर चाहते हैं तो आई विल गिव दैट टू यू, दे ही देते हैं यार, है ना, दे ही देते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन है भाई साहब ये। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लाइफ इज अ शेयर जॉय, भाई साहब अ शेयर जॉय, अ जॉय नाउन आ गया, बीच में कौन बैठता है, सॉरी, एडजेक्टिव ही तो बैठता है भाई साहब, बिठा दिया। तो स्टूडेंट्स फटाफट से मुझे अपने 10 में से नंबर बता दीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड स्टूडेंट सेशन को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, एंड आपको और सेशन मिलेंगे। तो हम भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले हैं, CAPF आ गया है, उनको भी देना है, मतलब प्रॉपर उनका कंटेंट जो है, CDS आ चुका है, उनको भी उनका कंटेंट देना है, एंड वी आर रेडी टू रॉक गाइस। जय हिंद, सी यू सून।